हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप बढ़िया होंगे सब। सब बढ़िया। स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। कंफर्म कर देना प्लीज़। चैट में प्लीज़ कंफर्म करना। दिख रही है? दीपक कुमार। क्लास किस टाइम से? 4 बजे से स्टार्ट होता है क्लास। 4 to 5। 4 PM to 5 PM। ओके। स्क्रीन दिख रही है सबको? एक बार कंफर्म कर देना प्लीज़ चैट में। प्लीज़। ओके सनी, थैंक यू सनी, थैंक यू सुमित, थैंक यू, थैंक यू। ओके। ओके। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है। और HTML को स्टाइलिंग कैसे देते हैं ये अपन ने देखा था। तो मैं जो प्रीवियस वाला अपन ने जो फाइल बनाती है उसी में एक ओपन विद कोड करता हूँ। VS कोड में ये फाइल ओपन कर देता हूँ। ठीक है। ये फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है। तो यही फाइल थी अपनी, इसने अपन ने यूजर नेम दिया था, एक लेबल दिया था, इनपुट फिल दी थी, पासवर्ड की इनपुट फिल थी, और एक यूजर नेम की इनपुट फिल अपन ने दी थी। फिर अपन ने उसको बूटस्ट्रैप से स्टाइलिंग वगैरह भी की थी। अगर ये ओपन करके दिखाओ आप लोग को एक बार, तो ये कुछ इस तरह से अपन ने बनाया था, आप लोग को याद होगा। ठीक है। लास्ट सेशन में अपन ने ये बनाया था। इसमें क्या था, ईमेल एड्रेस था और पासवर्ड था, सबमिट का एक बटन था। ये अपन चेंज भी कर सकते थे, इसका कलर वगैरह ये चेंज करके अपन ने लास्ट टाइम देखा था। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या कर रहा है कि अपने को प्री बिल्ड जो कंपोनेंट है वो ऑलरेडी बनाए हैं, वो अपन बस यूज करने के लिए फ्री है। तो उसको अपन यूज कर सकते थे। ये आप लोग को मैंने लास्ट सेशन में दिखाया था। ठीक है। तो अभी आज अपन एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ मैं आप लोग को कि क्या क्या पढ़ाया था आपने। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के अगर गेटिंग स्टार्टिंग बॉयलर प्लेट वाली जो पहली जो स्क्रीन आती है उस पर जाते हैं। बूटस्ट्रैप। ओके। ठीक है। तो इसमें कुछ बनाए ऑलरेडी बने हुए कंपोनेंट है, जैसे कि ये कंटेनर था। देख सकते हो कंटेनर वगैरह ऑलरेडी सब बने बनाए थे, अपन उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते थे। ये अपन ने लास्ट सेशन में देखा था। ठीक है। कुछ ऑप्शन अपने को मिलते थे एग्जाम्पल वगैरह के, ये अपन ने वहां से उठा के ये वेबसाइट अपन ने क्रिएट करी थी। न्याव बार था, ये कुछ ईमेल का इनपुट, पासवर्ड का इनपुट, ये अपन ने लास्ट सेशन में देखा था। अभी अपन फ्रेशली स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से। ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, अपन एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे थे। स्ट्रक्चर मतलब जो कि प्लेन वेबसाइट दिखने में कुछ ऐसी थी, अपन ने लास्ट में कोड किया था, वो आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है। कुछ सिंपल सा था वो। कुछ इस टाइप का बनाया था अपन ने। ठीक है। साइन अप पेज बनाया था, उसमें यूजर नेम, पासवर्ड और एक साइन अप का बटन था, HTML की सहायता से। इसमें अपन ने कुछ CSS वगैरह ऐड नहीं करी थी। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने कुछ CSS ऐड करके उसको और खूबसूरत बनाया था। ठीक है। और उसको अगर स्किप करना चाहिए, HTML CSS का पार्ट अगर स्किप करना चाहे तो हेलो अमित, आप म्यूट कर सकते हो? ओके, थैंक यू अमित। ठीक है। तो ऐसा कुछ बनाया था। अभी अपन स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट फील्ड है, यूजर नेम, पासवर्ड। लेकिन साइन अप अगर करते हैं तो ये एरर देगा, क्योंकि अपन ने उसमें कुछ लॉजिक लिखा ही नहीं है कि क्लिक करने के बाद उसमें क्या होना चाहिए। ये लॉजिकल पार्ट अपन ने अभी तक लिखा ही नहीं है। ठीक है। इसलिए एरर दे रहा है, बोल रहा है कि पेज इज नॉट वर्किंग, क्योंकि अपन ने उसके आगे का लॉजिक लिखा ही नहीं है, बस अपन ने एक स्ट्रक्चर बना के उसको छोड़ दिया। स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसको बाद में अपन ने स्टाइलिंग दी, लेकिन उसका लॉजिक क्या, क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये अपन ने उसको बताया नहीं था। इसलिए ये दे रहा है फिलहाल एरर। ठीक है। तो अभी अपन वही से स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, अभी आपको कोई भी एक वेबसाइट ओपन करके दिखा दूं मैं, यही लेते हैं बूटस्ट्रैप की। तो देखो डॉक्स पे जाने के बाद ये नया पेज खुल रहा है। ठीक है। सर्च में जाने के बाद कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ये नया वाला विंडो खुल गया है। ठीक है। तो ये जो फंक्शनलिटी आ रही है कहाँ से आ रही है, ये लिखी गई है जावास्क्रिप्ट की मदद से। देखो यहाँ पे क्लिक करने पे नया पेज ओपन हो गया है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइट मोड हो जाएगा, देखना। ठीक है, लाइट हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वापस डार्क हो। जो भी होगा, जो भी लॉजिकल पार्ट होगा, वेबसाइट का जो लॉजिक पार्ट अपन लिखेंगे और जिसमें अपन लॉजिक बिल्ड करेंगे, बताएंगे वेबसाइट को कि यहाँ पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, कैसे एक्शन फिल होनी चाहिए, या फिर जो भी अपने को लॉजिक बिल्ड करना है, वो होगा जावास्क्रिप्ट की सहायता से।
तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से, ठीक है? तो मैंने कुछ नोट्स बनाई है, मैं आप लोग को ये पास ऑन कर दूँगा, ठीक है? तो फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए भी हो जावास्क्रिप्ट में, पहले से कुछ नहीं जानते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन एकदम बेसिक से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो पहली बात तो आते हैं जावास्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं, ठीक है? तो आपके लिए एक नई फ़ाइल बना देते हैं, ठीक है? ये जो कुछ अपन ने लास्ट वाला कोड लिखा था, उसी में एक फ़ाइल बनाते हैं। इससे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे, थोड़ी इसकी मैं बढ़ा दूँ, ज़ूम इन कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? आई थिंक बेटर है इतना, ठीक है? फ़ाइल का नाम देंगे कुछ भी दे सकते हैं वैसे, अपन देंगे जावास्क्रिप्ट क्लास, ठीक है? जावास्क्रिप्ट लेक्चर 1 देंगे, ठीक है? L1 करके, और उसका एक्सटेंशन जो होगा वो होगा जेएस, ये ध्यान रखना, ठीक है? देखो जेएस करने पे ये देखना आप लोग, ये फाइल एक्सटेंशन इसने पकड़ लिया अपने आप। अभी ये ब्लैंक दिखा रहा है, लेकिन जैसे अपन जेएस डालते हैं तो उसने जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन पकड़ लिया, ठीक है? तो ये एक फाइल हो गई, इसमें अपन जो भी लॉजिक लिखेंगे, ठीक है? जैसे कि कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अभी कंसोल क्या है मैं आपको बताता हूँ, लाइक 1 सेकंड बस देख लीजिए कि ये क्या क्या काम कर रहा है। अगर इसको हेलो प्रिंट करते, तो एक एक तरीका ये है कि इसको नोड करके चलाया जाए, जैसे कि नोड और फाइल का नाम जो भी होगा, फाइल का नाम क्या है अपना, जावास्क्रिप्ट L1 है। तो ये देखो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। एक तरीका तो ये हो गया प्लेन जावास्क्रिप्ट चलाने का। एक तरीका ऐसे है कि देखो ये पहले से बना हुआ अपना एक पेज है, ठीक है? अपन ने पहले लास्ट टाइम देखा था कि स्टाइल टैग जो होता है, स्टाइल टैग में अपन क्या दे रहे थे, स्टाइलिंग का पार्ट दे रहे थे, ठीक है? जो भी स्टाइल करना होगा, सीएसएस लिखना होगा, वो स्टाइल के अंदर दे रहे थे। वो हेड के अंदर था। हेड के अंदर स्टाइल टैग देके अपन इसके अंदर सीएसएस जो भी थी वो लिख रहे थे, ठीक है? फिर उसके अंदर अपने पास एक था बॉडी टैग, ठीक है? ये रहा अपना बॉडी टैग। इसको थोड़ा ऐसे कर दूं मैं, ठीक है? ठीक है? ये बॉडी टैग था। अभी बॉडी के अंदर ही ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, देखना ये नीचे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अभी बॉडी के अंदर ही अपने पास एक और टैग है, जिसका नाम है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है? अभी स्क्रिप्ट टैग कहाँ पे है, बॉडी के अंदर है। हेड के अंदर क्या था, स्टाइलिंग टैग, जो भी अपन स्टाइल कर रहे थे, सीएसएस लिख रहे थे, वो स्टाइल टैग था हेड के अंदर। देख सकते हो ये हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। इसके अंदर अपन स्टाइलिंग लिख रहे थे, ठीक है? अभी अगर जावास्क्रिप्ट लिखना है, लॉजिक लिखना है, तो ये होगा बॉडी टैग के अंदर। ये बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और खत्म हो रहा है वो नीचे, यहाँ पे खत्म हो रहा है, देख रहे हो? यहाँ पे खत्म हो गया। इसके अंदर अपने को लास्ट में लिखना है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है? अभी इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर जो भी अपन लॉजिक लिखेंगे, उसको एज अ जावास्क्रिप्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? तो इसमें अगर कंसोल डॉट लॉग करके देखूं मैं, और इसमें देखेंगे कि हाई फ्रॉम वेबसाइट ऐसे अगर डालेंगे, और इसको अगर ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है? ओपन विद लाइव सर्वर, तो यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन कंसोल में अगर जाएंगे, इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और कंसोल में जाएंगे, तो अपने को हाई फ्रॉम वेबसाइट लिख के आ चुका है, ठीक है? तो ये जावास्क्रिप्ट मतलब रेंडर हो चुकी है। 2 तरीके अब तक बताए मैंने, एक तो नई फाइल क्रिएट करके उसको रन कर सकते हैं ऐसे नोड करके, नोड और उसके बाद फाइल का नाम डाल के एंटर करेंगे टर्मिनल में, तो ये चल जाएगी, हेलो प्रिंट कर देगी ये, ठीक है? और दूसरा तरीका, जो प्रीवियस बनी हुई फाइल है एचटीएमएल की फाइल, उसके अंदर अगर स्क्रिप्ट टेक्स्ट के अंदर जो भी लॉजिक लिखेंगे, वो ओपन विथ लाइव सर्किल करके रेंडर हो सकता है। या फिर आप बढ़िया एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं प्रोग्राम इस काम पर करता हूँ उसमें, और इसमें अगर मैं कंसोल करता हूँ कुछ भी, तो वो साइड में लिख के आ जाएगा। तो ये कंसोल ऑलरेडी किया है उन्होंने, तो इसको रन करते हैं, ठीक है? देखना ये बार, ये भी प्रिंट हो गया, एज इट इज प्रिंट हो गया। तो अभी तक तो आप लोग को समझ गया होगा कि कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा, बस ये जो भी जिसके अंदर अपन जो भी वैल्यू जो भी डाल रहे हैं, वो उसको प्रिंट करके दे रहा है, बस इतना ही काम है इसका, सिंपल सा काम है इसका, यही कर रहा है ये, ठीक है? इतना सा काम है इसका, सिंपल सा, ठीक है? अभी एक काम करते हैं, अभी इसमें कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। सपोज अपने को एक इसे में लिखते हैं अपने वाले इसमें, ठीक है? जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में, ठीक है? तो कुछ टाइप के कुछ कंटेनर मान लो आप, जैसे कि अपने पास एक डेटा टाइप हो सकते हैं, जैसे कि नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग क्या होती है, तो स्ट्रिंग इसके अंदर जो भी वर्ड लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसको स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? तो दिस इज स्ट्रिंग करके जो भी इसके अंदर लिखेंगे, ये जो लिखा है ना ये इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर जो भी लिखेंगे उसको एज अ स्ट्रिंग मतलब, अभी ये देखो ये भी एक स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे उसको। स्ट्रिंग मतलब एक जिसमें लेटर लिखे होते हैं, मतलब एक एक सेंटेंस पकड़ लो आप उसको, सिंपल सा, ठीक है? दूसरा टाइप होता है अपने पास एक नंबर करके होता है, इसको लेट स्ट्रिंग इक्वल टू, अच्छा इस पे आऊंगा मैं, लेट क्या होता है, एक सेकंड बस बी विथ में, ठीक है? और दूसरा है अपने पास एक नंबर करके, ठीक है? नंबर क्या होता है, नंबर सिंपल सी बात है, 1 2 3 जो भी होगा वो नंबर
उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, 1 3 ये नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा टाइप होता है एक बुलियन करके। अब बुलियन क्या होता है? बुलियन कुछ नहीं, बुलियन एक सिंपल है, ट्रू या फॉल्स। बूलियन ये ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, ये ट्रू है और इसके नीचे अगर कॉपी करूँ मैं एक, तो ये फॉल्स है। उसके दो ही टाइप्स होते हैं, या फिर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, और क्या होता है अपने पास? एक अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड और नल पे तो अपन आएंगे नहीं। ठीक है, नल बता देता हूँ मैं। एक नल करके अगर बनाते हैं, ठीक है, नल करके अगर बनाते, जानबूझ के मैं इसका नाम अलग लिख रहा हूँ ताकि आगे जाके अपने को दिक्कत ना दे। तो ये नल है। नल मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, ये एम्प्टी है, मतलब एक प्रकार का कंटेनर ये बन चुका है, लेकिन इसके अंदर, एक सेकंड, ये क्या कर रहा है पता है? ये नंबर है ना, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। नंबर, ये बुलियन, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, मतलब इसको अपन एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका नाम थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूँ, लास्ट में एक एक्स्ट्रा लेटर ऐड कर रहा हूँ ताकि ये एरर देना बंद कर दे। ठीक है, बढ़िया। तो इस कुछ प्रकार से अपने पास ये डेटा टाइप होते हैं। अगर अपन नोट्स में जाएंगे तो नोट्स में अपने को और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं आप लोग को, अगर अपन ब्राउज़र में जाए और उसका कंसोल ओपन करें, सिंपल सी बात, ये अपना कुछ ऐसी वेबसाइट थी और इसको मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा गंदा दिख रहा था। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो क्या करना चाहिए इसने? इसने कुछ नहीं करना चाहिए, जो मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर ये प्रिंट करना चाहिए। अभी मैं इसको कर दूँ, अगर हेलो नमस्ते अगर मैं इसे डाल दूँ, तो इसने नीचे सिर्फ प्रिंट कर देना चाहिए, एक्सपेक्टेड है अपने को। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड इसने कर दिया, देखो हेलो नमस्ते। और कुछ टाइप के अपने पास और कुछ टाइप्स होते हैं जिससे अपन डेटा प्रिंट कर सकते हैं या यूजर को शो कर सकते हैं। उसमें से एक है अलर्ट करके। देखिए अलर्ट अगर मैं करता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ डालता हूँ, लेट्स से डालते हैं कि दिस इज अलर्ट करके। दिस इज अलर्ट अगर मैं करता हूँ और इसको ब्रैकेट के अंदर, मेक श्योर कि आप ब्रैकेट के अंदर लिखो, तो देखना अपने पास एक पॉपअप आ जाएगा और उसमें लिखा आएगा दिस इज अलर्ट करके। देखना आ गया, वो बोल रहा है दिस इज अलर्ट, दिख रहा है? ओके करने पे चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी डालेंगे, अब दिस इज अलर्ट की जगह अपन कुछ भी एक्स वाई जेड अगर डालते हैं तो वो सिंपल सी बात वही को उसी को प्रिंट कर देगा। देखो वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो कंफर्मेशन दिखाने के लिए वेबसाइट में, सपोज आप लोग का, आप लोगों ने फॉर्म बनाया और वो सबमिट हो चुका है, तो यूजर को कुछ तो कंफर्मेशन दिखाना चाहिए कि ये फॉर्म सबमिट एक्चुअल में हुआ है। तो इस टाइप का अलर्ट का अपन यूज करते हैं। एक और होता है अपने पास कंफर्म करके। ठीक है, कंफर्म, ठीक है, प्लीज कंफर्म, इसके अंदर अगर मैं डालूँ तो देखना किस तरह से आएगा ये फॉर्म। देख रहा है अभी अभी इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, बताए? इसमें ना कैंसिल आ रहा है और ओके आ रहा है। ठीक है, जैसे ओके करेंगे तो ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रू लिख के आ गया। अगर इसको अपन इस टाइम फॉल कैंसिल करेंगे तो ये फॉल्स लिख के आ गया। तो अपने को कंफर्मेशन मिल रहा है बैकएंड पे कि यूजर ने ओके किया है, मतलब यूजर आगे बढ़ना चाहता है इस स्टेज से और नहीं चाहता है। उसने अगर कैंसिल कर दिया तो फॉल्स मिलेगा, तो अपन अपना जो भी नेक्स्ट और लॉजिक होगा वो यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, और एक होता है अपने पास जो होता है प्रॉम्प्ट करके। ठीक है, एक सेकंड, उसमें गलती से प्रॉम्प्ट, ठीक है आप सही है। अब इसमें डालेंगे अपन प्लीज इंटर द नंबर, प्लीज एंटर द नंबर। अगर ऐसे करते हैं तो देखना क्या होता है। देख रहे हो इनपुट टैग आया है। अगर इसमें कुछ भी अगर डालते हैं सपोज, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया है, आप लोग देख रहे हो जो भी यूजर ने डाला। एक बार वापस चलाते, ठीक है, एंटर करते, देख रहे हो यहाँ पे अभी डालेंगे कि 1000 अगर डालते सपोज 10,000 हो गए कोई ना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से वो प्रिंट हो गया। तो ये कुछ तरीके अपने पास यूजर से इनपुट लेने के या फिर यूजर को दिखाने के कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, या फिर जो भी कंफर्मेशन होगा, ये कुछ तरीके हैं। तो ये अपन वेबसाइट में लाइव में यूज करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं डेटा टाइप पे जो अपन ने अभी रिसेंटली देखे थे। ठीक है, अगर नोट्स में जाए तो ये था, उसकी थोड़ी मैं बता देता हूँ आप लोग को ताकि दिखने में यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार कंफर्म करना चैट में, सिंपल सा ही था, इसमें तो क्या ही दिक्कत, एक बार कंफर्म करना मेरे लिए प्लीज गाइस। क्लियर है अब तक? हेलो, प्लीज कंफर्म कीजिए गाइस। ओके सुमित, ओके सुमित, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुमित। ओके, ओके क्लियर है मतलब, ठीक है। ओके, आप भी जाते हैं नोट्स में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया नंबर क्या होता है। नंबर बस ये 1 2 3 जो भी होगा ये नंबर। नंबर, अभी नंबर की क्या है डेफिनेशन, दो नंबर नंबर होता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी अपने पास कुछ कीवर्ड होते हैं। अभी ये थोड़ी मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग को आगे जाके भी लगेगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मैं करता हूँ लेट ए इक्वल टू 3, ओके,
और इसको सिंपल से प्रिंट कर रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, आप लोग को अभी बताया मैं जस्ट। और मैं प्रिंट किसको कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ मैं ए को, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर मैं ए को प्रिंट करूँ, ठीक है, और इसको अगर चलाऊँ मैं, इसको चलाने का तरीका कैसे है, नोड करके, ठीक है, नोड और फाइल का नाम क्या है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रिंट होके आ गया है, उसको पहले वाले को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी इसको वापस चलाओ मैं एक बार, तो देखना यहाँ पे 3 प्रिंट होके आ गया है। तो ये 3 प्रिंट कैसे हुआ, अब इसका तरीका ये है कि ये ए जो है ना यहाँ पे, ये कुछ कंटेनर का काम कर रहा है, ठीक है। कंटेनर मतलब कोई भी एक बॉक्स समझ लो आप, वो बॉक्स में अपन ये 3 को स्टोर कर रहे हैं, मतलब ये 3 की जो वैल्यू है ए में स्टोर हो गई। अब ये स्टोर होने के भी कुछ तरीके, यहाँ पे अपन ने लेट से स्टोर किया है, अपने पास एक और तरीका है, एक और ऐसे है कि अपन उसको वैर से कर सकते हैं, सपोज सपोज वैर, और उसका नाम कंटेनर का जो भी होगा अपन बी दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि दिस इज स्ट्रिंग करके कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको अगर प्रिंट करना चाहे, प्रिंट किसको करेंगे, यहाँ पे बी को करेंगे। इसको अगर रन करेंगे तो क्या होना चाहिए आइडियली, पहली बात तो ये ए प्रिंट हो गया, ये जो अपन ने 3 प्रिंट करा था, और दिस स्ट्रिंग जो है वो बी में वो प्रिंट होना चाहिए। देखो ये नीचे प्रिंट हो गया दिस स्ट्रिंग करके, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब लेट भी वही काम कर रहा है, वायर भी वही काम कर रहा है। अच्छा एक और होता है जो होता है कॉन्स्ट, ठीक है। अभी इसमें नाम देते हैं कॉन्स्ट का, सी दे देते ताकि बढ़िया रहे, ऐसे मतलब ऑर्डर बनी रहे, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन एक बुलियन स्टोर कराते हैं, ठीक है, ट्रू। ट्रू अगर इसको इसको भी कंसोल करना चाहिए, इसको कंसोल करने के लिए कॉपी कर रहा हूँ मैं बस सिंपल ऊपर वाले को, और इसमें सी डाल रहा हूँ। तो अभी देखना नीचे क्या है, पहला तो आ गया 3, क्योंकि ये अपन ने थ्री को स्टोर करा है ए में, समझ गया। अभी दूसरी बात, दिस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इसको अपन ने बी में स्टोर करा है, और नीचे अपन उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी बात, कॉन्स्ट करके सी है अपने पास, अब सी में अपन ट्रू को प्रिंट करवा रहे हैं, नीचे देखना ये प्रिंट हो रहा है, ए बी और सी तीनों को अपन प्रिंट कर रहे हैं। तो ये पहला आ गया 3, दूसरा आ गया दिस स्ट्रिंग, और थर्ड वाला आ गया ट्रू, ये तो एक्सपेक्टेड था। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है पता है, लेट में, वैर में और कॉन्स्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि सपोज अपन एक स्कोप देते, स्कोप मतलब ब्रैकेट के अंदर अपन कुछ लॉजिक लिखते, ठीक है। अभी अगर उसको अपन रन करना चाहे, ठीक है, तो देख रहा है एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू इसको नीचे अगर प्रिंट कर रहे हैं अपन, नीचे प्रिंट कर रहे हैं तो इसको ए की वैल्यू नहीं मिल रही है, हालांकि अपन ने उसको डिक्लेयर करा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि लेट जो होता है वो उसके ब्लॉकिंग के स्कोप के अंदर की जो वैल्यू होगी, अब ये ब्लॉक बनाए देख लो, ये जो करली ब्रैकेट में अपन ने लिखा है उसके अंदर अपन ने वेरिएबल डिक्लेयर करके ए की वैल्यू स्टोर करी है, ठीक है। तो ये स्टोर हो गई, तो अगर इसके अंदर अपन प्रिंट करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग अगर इसके अंदर करते हैं, और नीचे वाले को थोड़ा कमेंट कर देंगे। कमेंट करने का तरीका ये होता है कि कंट्रोल और जो बैक स्लैश करके टिक होती है, शॉर्टकट है वीएस कोड का, तो इससे कमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर उसको रन करें तो ये देखो रन हो गई, 3 दिस स्ट्रिंग, और ये ट्रू नीचे का, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ए की वैल्यू मिल रही है, लेकिन इसको नीचे अगर अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसको नहीं मिल रही है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे यूज किया है लेट, और लेट को जो स्कोप होता है, लेट की जो लिमिटेशन होती है वो बस एक ब्लॉक के अंदर होती है। अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक मतलब सिंपल से अगर करली ब्रैकेट के अंदर आप लिख रहे हो तो वो ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी एक और चीज, अगर अपन यहाँ पे वैर करते, ठीक है, अगर वैर करके ए करके इसको अगर नीचे प्रिंट करेंगे, देखना एक बार आप, ये रन कर रहा हूँ मैं, तो ये तो ब्लॉक के अंदर है वैर, फिर भी ये नीचे प्रिंट हो गया, तो ऐसे कैसे, अभी लेट तो नहीं कर रहा था तो वैर कर रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, लेट की जो लिमिटेशन है वो ब्लॉक के अंदर है, लेकिन वैर की जो लिमिटेशन है वो एक फंक्शन के अंदर है। अब ये तो ग्लोबली, अगर इसको ग्लोबली इसके मतलब सबसे ऊपर अगर करेंगे तो ये किसी भी चीज के लिए एक्सेसिबल होगा। अभी एग्जांपल दूं मैं आप लोग को, ठीक है, इसका नाम कुछ अलग रखते हैं, ए बी, ठीक है। तो ये ऊपर करा अपन ने, और नीचे वाले को ये देखो ये ब्लॉक के अंदर आ गया, और नीचे वाले उसके नीचे है सब, तो ऊपर वाली वैल्यू सबके लिए एक्सेसिबल होगी, ठीक है। और वैर की जो वैल्यू होती है पर्टिकुलरली वो फंक्शन के अंदर एक एग्जैक्ट मतलब लिमिटेशन उसकी फंक्शन के अंदर होती है, हालांकि लेट की जो होती है वो एक ब्लॉक के अंदर होती है, ये चीज तो आप लोग को क्लियर होगी। अब एक और चीज बची वो है कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। अगर अपन ने यहाँ पे सी की वैल्यू कुछ जैसे कि 77 दे दी, और नीचे अगर अपन सेम चीज अगर कॉन्स्ट सी में उसको चेंज कर रहे हैं, चेंज मतलब अभी उसको 78 करना चाह रहे हैं, तो ये सिंपल सी बात ये होगा नहीं। अभी मैं कंफ्यूजन के लिए बाकी चीजें हटा ही देता हूँ कि ज्यादा
क्रिएट करेगी ये कंफ्यूजन, बस वो सी को रहने देता हूँ मैं। ठीक है, ये पक्का एरर देगी, देखना एक बार। ठीक है, क्या एरर दे रही है, देख रहे हैं, आइडेंटिफायर सी हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो इसको बार बार तो अपन उसको डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू चेंज कर नहीं सकते अगर कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू बाद में चेंज होगी नहीं, वो म्यूटेबल रहेगी, इम्यूटेबल वैल्यू है, मतलब उसको बाद में जाके चेंज की नहीं जा सकती। तो ये कुछ सिंपल से अपन ने क्या क्या देखा अब तक। अपन ने देखा कि लेट कैसे काम करता है। लेट मतलब एक एक कंटेनर है लेट भी, और वैर भी एक कंटेनर है, और एक कॉन्स्ट भी एक कंटेनर ही है, मतलब एक डेटा टाइप का कंटेनर है, मतलब एक डेटा टाइप है लेट, और एक वैर है, और एक कॉन्स्ट था शायद। ठीक है, कॉन्स्ट। ठीक है, तो तीनों का डिफरेंस, ये फर्स्ट वाला जो होता है वो ब्लॉक के अंदर उसके लिमिटेशन है, वैर जो उसकी फंक्शन के अंदर है, कॉन्स्ट जो है उसकी वैल्यू अपन चेंज करेंगे नहीं। अच्छा, आप लोग को एक क्वेश्चन आया होगा अब तक कि कॉस्ट के बाद अपन उसको सी दे रहे थे। ठीक है, तो ये सी क्या है, सी के मतलब कुछ भी दे सकते हैं अपन, उसका नाम अपन एबीसी भी दे सकते हैं। तो जिस नाम से अपन ये वैल्यू स्टोर करेंगे, देखो मतलब कॉन्स्ट एबीसी में 77 वैल्यू स्टोर हो रही है, तो उसी नाम से ये वैल्यू नीचे एक्सेसिबल होगी। अगर यहाँ पे एबीसी करेंगे तो सेम नाम से अपन को वैल्यू प्रिंट होके दिख जाएगी। देखना, सिंपल सी बात है ये। देखो 77 प्रिंट होके आ गया, तो उस नाम से ही मिलेंगी अपने को, ये बस वेरिएबल का एक नाम है, इसको ऐसे कंसिडर करो आप। ठीक है, और क्या देखा आप लोगों ने, कंफर्म देखा। कंफर्म कैसे कर रहा था, प्रॉम्प्ट आ रहा था एक। ठीक है, कंफर्म में अपन एस और नो करके कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या था, यस था, और एक दूसरा क्या था, नो था। ठीक है, एक देखा अपन ने अलर्ट देखा। ठीक है, अलर्ट क्या कर रहा था कि योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, दिस काइंड ऑफ, वो जो ऊपर आती है चीज, ताकि यूजर को कुछ तो समझे भाई कि अपन ने क्लिक तो किया लेकिन वो सबमिट हुआ नहीं हुआ, कुछ तो कंफर्मेशन मिले, उसके लिए अलर्ट यूज करते। एक था प्रॉम्प्ट, था प्रॉम्प्ट क्या कर रहे थे, प्रॉम्प्ट सपोज यूजर से अपने को कुछ इनपुट लेना है। ठीक है, तो इनपुट कैसे ले, तो वो प्रॉम्प्ट के अंदर अपनी वैल्यू डालेगा, फिर वो अपने पास बैकएंड में आएगी, तो इसके लिए प्रॉम्प्ट यूज किया जाता। एक और चीज थी, क्या थी वो, एक और चीज थी, अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म, इतने थे क्या, अपन ने यही तो रन करके देखे थे। अच्छा, किस फोल्डर में करे अपन ने, एक सेकेंड, प्रॉम्प्ट कंफर्म था। ठीक है, प्रॉम्प्ट कंफर्म अलर्ट। ठीक है, तीन ही देखे थे, सही है फिर तो। ठीक है, प्रॉम्प्ट अलर्ट कंफर्म, ये तीनों के इंडिविजुअल क्या क्या वर्किंग है अब तक आप लोग को समझ चुके होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है। एक बार प्लीज गाइस मेरे लिए कंफर्म कर दो और चैट में, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। कोई दिक्कत अब तक, क्लियर। ओके सुमित, ओके थैंक यू सुमित। ओके, अच्छा रितिका, ओके थैंक यू रितिका। ओके, ओके गुड, अपन आगे बढ़ सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, अच्छा सनी दिनेश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक और चीज, अगर नोट्स में आगे बढ़े अपन, तो ये हो गया, नंबर अपन ने देख लिया, नंबर को बस एक वैर करके एक वेरिएबल में स्टोर किया गया है। और एक चीज, उसका अपन कुछ ऑपरेशन अगर करना चाहे, सपोज इसका एक सिंपल सा करते हैं ताकि कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। सपोज एक लेट करके एक अपन ने क्रिएट किया है, फिर उसका नाम है नंबर वन करके, इसका नाम है कंटेनर का नाम नंबर वन, उसमें वैल्यू दी है 33, लेट्स कंसिडर। और दूसरा है नंबर टू करके, इसकी वैल्यू अपन ने दी है 35 ले लेते। ठीक है, और अगर इसकी अपने को सम करनी होगी, मतलब एडिशन वगैरह करनी होगी, तो कैसे की जाएगी, तूने आइडिया। सिंपल सी बात है, नम वन प्लस नम टू अगर करते हैं तो इसका आउटपुट आना चाहिए जो भी उसकी एडिशन होगी। ठीक है, रन करके देखते हैं, तो ये आ गया 68, ये दिख रहा है 68। ये जो है ना 77, वो ऊपर की वैल्यू है, उसको आप इग्नोर कर दो उसको। चलो क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए मैं। ठीक है, देखो 68 आ गया, दोनों की टोटल। तो इसका कुछ भी किया जा सकता है, इसका माइनस किया जा सकता है, इसको जो भी होगा आपको डिवाइड करना है, जो भी मतलब करना चाहो आप कर सकते हो, कोई भी। ठीक है, नम वन माइनस नम वन से अपन नम टू माइनस कर रहे हैं, ताकि ये पहली वाली छोटी है और ये बड़ी है, इसलिए -2 दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा है -2, क्योंकि छोटी से बड़ी अपन ये कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन, वैसे स्ट्रिंग का भी वैसा ही है। सपोज एक स्ट्रिंग है, लेट एस टी आर करके नाम से स्ट्रिंग बनाते हैं, दिस इज, क्या है, दिस स्ट्रिंग करके एक नाम है, और
टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको। दिस इज स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। और दोनों में एक स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, सही है। सर एक डाउट था, अच्छा। वो कौन डेटा टाइप के साथ में अगर ब्लॉक्स में हम उसको डिक्लेयर करते हैं हम्म। और ब्लॉक्स के बाहर भी हम्म। सेम नेम से फिर भी डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, तो हम्म। उसमें एरर आएगा क्या? मतलब वो सही है क्या? अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो इसके लिए एक टेक्निक होती है ग्लोबल डिक्लेरेशन करके, चलो दिखाई देता हूँ मैं, ठीक है। प्रैक्टिकली आते हैं। इसको थोड़ा कमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिनेश का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं पहले तो, ठीक है। तो दिनेश का क्वेश्चन ये है कि एक स्कोप है अपना, और एक है कॉन्स्ट करके, और इसका नाम है ए, और इसमें अपन ने कुछ वैल्यू दी है 33, और इसको अपन कंसोल कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और ए की वैल्यू भर रहे हैं। तो दिनेश का क्वेश्चन आई थिंक ये है कि वो नीचे अगर उसको अपन इसी नाम से कर रहे हैं तो वो एक्सेसिबल होगा क्या, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देते हैं 34 करके, और इसको अगर कंसोल करना चाहे तो, अच्छा इसका नाम तो ये है उसका, ये देगा एरर, देखो 33 ऊपर, और एक चीज कॉन्स्ट ए इक्वल टू 44 है सपोज मान लो, ठीक है। अभी इसमें तीन टॉपिक्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। पहला टॉपिक तो ये है कि सपोज ये इंडिविजुअल है, सपोज ये ऊपर है ग्लोबली, अपन ने उसको इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो भी होगा इसको सबको एक्सेसिबल रहेगा, पहली बात तो ये। और जो दिनेश का क्वेश्चन है, अगर कॉन्स्ट के अंदर अपन ने एक वैल्यू दी है, सपोज कॉन्स्ट ए को अपन ने एक 33 करके वैल्यू स्टोर करी है ए में, ठीक है। तो यहाँ तो वो एक्सेसिबल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसके अंदर करते तो एरर भी देगा सेम। अगर कॉन्स्ट करके ए में अगर किसी और चीज को अपन असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इसको अगर कर रहा हूँ मैं, कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। ये देखा एरर, देखना इसने दे दिया एरर, क्योंकि इसका स्कोप कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, सही है। क्योंकि अपन कर रहे हैं उसको नीचे, अगर नीचे करे उसको, इसको कर दूं कमेंट, और नीचे वाले को कर दूं, तो ये परफेक्टली फाइन चलना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। ऊपर वाले दे रहा है, एक सेकंड, ठीक है, दिख रहा है, चल रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो कॉस्ट का जो स्कोप है, कॉस्ट का जो स्कोप है वो भी है ब्लॉक लेवल तक, इसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो इसके आउटसाइड अपन जो भी करेंगे तो वो वैलिड, एज अ वैलिड उसको सिंटैक्स कंसिडर किया जाएगा। तो आई थिंक दिनेश तुम्हारा क्वेश्चन यही था, आई होप ये यस सॉल्व। यस सर। ओके दिनेश, ओके ओके ओके, ठीक है। आप म्यूट कर दो दिनेश ना, थैंक यू। ओके। तो अच्छा कहाँ थे हम, हाँ, बूलियन देख लिया ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। अनडिफाइंड क्या होता है, ठीक है। अब अनडिफाइंड का एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो ये कोड ना काइंड ऑफ मेसअप हो चुका है, इसको थोड़ा मैं क्लीन अप कर देता हूँ, ठीक है। एक और है अपने पास, सपोज ए है, और अपन ने इसकी वैल्यू को कुछ दिया ही नहीं, मतलब छोड़ दिया, मतलब कुछ नहीं किया, ठीक है। और उसको अगर कंसोल लॉग करना चाहे तो क्या दे रहा है, ये दिखा रहा है अनडिफाइंड, मतलब एक और तरीका होता है, अगर इसको नल कर दे सपोज। इसमें दो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, बताता हूँ मैं, एक सेकंड बस बी विद मी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब पहले क्या कर रहे थे अपन, उसको डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं थी, तो वो दे रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। अभी अपन ने उसको नल वैल्यू मतलब कुछ नहीं ऐसे करके उसको पकड़ा दिया, तो वो क्या दे रहा है, नल। तो यहाँ पे दो टॉपिक्स है, एक है अनडिफाइंड और एक है नल करके, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब वो डिफाइंड नहीं है ऐसा कंसिडर किया जा रहा है उसको, ठीक है। और नल मतलब तुमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी ए करके, और उसमें तुमने वैल्यू इंटेंशनली जानबूझ के वैल्यू स्टोर करी है नल की, ठीक है। तो ये दो टॉपिक, अच्छा ये अपने को कुछ मतलब इतना आएंगे नहीं यूज में, लेट वायर कॉन्स्ट ये तीन ज्यादा आएंगे, और फंक्शन वगैरह आएंगे आगे जाके देखेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज होती है, ये थोड़ा ध्यान से गाइस, तो ये होता है एरे। अब एरे क्या होता है, अब इसमें आए थोड़ा सा, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एरे नाम से, ठीक है।
और ये ब्रैकेट का नाम क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट आई थिंक, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू देते हैं, सपोज 1 2 3 4 5, जो भी होगा, ठीक है, एन नंबर तक आगे ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो अगर इसको कंसोल करें, कंसोल मतलब प्रिंट ही कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको चला के देखें तो ये क्या हो गया, सिंपल सा प्रिंट हो गया। अब इसमें एक और चीज है, इसमें ना ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये सब नंबर है, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं, मतलब मल्टीपल नंबर को एक साथ जोड़ रहे हैं एक ब्रैकेट के अंदर, और उसको एज एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं एरे। अभी ये जरूरी नहीं है कि ये नंबर ही हो, ये कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, देखो। अब ये एक स्ट्रिंग हो गया हेलो करके, ये भी वैलिड है। अगर इसको भी अपन ये करेंगे और प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होके आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ये भी दे सकते हैं बुलियन फॉल्स करके, देखते हैं, ठीक है। जो भी होगा, मतलब कोई भी इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसमें जो भी होगा वो प्रिंट करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऊपर इसका जो यूज है वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, सपोज आगे जाके जब अपन बैकएंड वगैरह पे काम करेंगे, तो अपने पास जो डेटा होगा, जो एपीआई से डेटा आएगा, वो आएगा एरे के फॉर्मेट में, ठीक है। ये एरे है, तो एरे के फॉर्मेट में डेटा आएगा। तो वो डेटा को अपन वन बाय वन करके इटरेट करेंगे। इटरेट मतलब उसको चलाना, कि पहला फर्स्ट चलाने पे फर्स्ट ले लिया, पर दूसरी बार जब लूप चला तो सेकंड ले ली वैल्यू, फिर तीसरी बार लूप चला तो ये थर्ड वैल्यू ले ली। ऐसे करके अपन उसको एक एक करके फेच करेंगे, मतलब चलाएंगे, लूप को आइटरेट करेंगे। लूप्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं आगे जाके। अब तक ये समझ लो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी अपन वैल्यू देंगे विद कॉमा सेपरेटेड, तो उसको एरे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एरे के अपने पास कुछ मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। अभी मान लो एरे डॉट पॉप करके देखता हूँ मैं। इसमें होता है, एक पॉप होता है, एक पुश होता है, शिफ्ट होता है, और एक अनशिफ्ट होता है। और भी होते हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ दी केसेस में यूज होने वाले हैं, ठीक है। अभी ये 4 तरीके होते हैं एरे को यूज करने के, तो वो देखते हैं एक बार कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी एक नया वेरिएबल दे रहा हूँ मैं, न्यू एरे करके, चलो नई, कोई दिक्कत नहीं, नई भी लिया तो ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज कर दी, इसको ना कंसोल में चला के देखते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है, ठीक है। ब्राउजर का कोई भी एक ब्राउजर की विंडो ले लो, उसको क्लियर कर दो, और इसको हटा देते हैं। यार ये क्या कर रहा है, हेलो नमस्ते, ठीक है। क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, सिंपल सी बात है, इसने प्रिंट कर दे दिया, ठीक है। अभी अगर इसमें फंक्शन चलाते जो कि है एरे डॉट पॉप, तो ये पॉप क्या करता है पता है, ये जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना, ये फॉल्स लिखा हुआ है, उसको हटा देगा, देखना एक बार, दिख रहा है, वो अपने को हटा के दे दिया इसने। अगर इस टाइम अगर इसको अगर प्रिंट करें अपन, ये पहला वाला जो एरे वेरिएबल था, अगर इसको प्रिंट करें तो इसमें ये फॉल्स वाली जो लास्ट वाली वैल्यू है नहीं होनी चाहिए, देखना एक बार, देखो ये हट गया। बस ये भी हेलो बचा है, हेलो तक बचा है। एक और बार पॉप करेंगे तो ये हेलो भी हट जाएगा, देखना। एरे डॉट पॉप कर रहे हैं अपन, ठीक है। और इसको अगर प्रिंट करेंगे, देखना वो हेलो भी हट गया। अब क्या बचा, 1 2 3 4। क्या कर रहा है ये पॉप, पॉप बस लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको वो रिमूव कर रहा है, हटा दे रहा है, ठीक है। एक और होता है अपने पास, पुश होता है, ठीक है। अब ये किस पे चलाएंगे, जिसका जो नाम से अपन ने एरे सेव करके रखा है, क्या नाम से है, एरे नाम से अपन ने वेरिएबल, ए वेरिएबल में ये एरे स्टोर करके रखा है। तो ये नेम पे जिसमें स्टोर है उस पे चलाएंगे प्रॉपर्टी। अब पॉप भी उसी पे चलाया था, एरे पे, ठीक है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि एरे ही हो, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। अभी एरे डॉट पुश चलाए अगर, क्या पुश करना है, पूछ रहा है कि क्या पुश करना है, तो न्यू वैल्यू करके पुश कर दे, स्ट्रिंग है ये, ठीक है। तो पुश हो चुका है, तो अपने को दिख तो बस 5 रहा है, ठीक है। तो ये 5 क्या होता है वो बताता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, ये काउंट कर रहा है उसको, जीरो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर रहा है। अभी इसको अगर प्रिंट करे कंसोल डॉट, तो देखना इसमें न्यू वैल्यू भी ऐड हो चुकी है, देख रहा है। पहले तो 4 तक था, यहाँ तक तो 4 तक था, फिर इसमें नई वैल्यू ऐड हो गई है, न्यू वैल्यू अपन ने यहाँ पे दी थी पुश करके। पुश क्या कर रहा है, पुश बेसिकली जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसमें वो वैल्यू पुश कर रहा है। पॉप उसको लास्ट वाले को हटा रहा है, पुश उसमें डाल रहा है, ठीक है। अच्छा एक और तरीका होता है अपने पास, शिफ्ट अनशिफ्ट करके, ठीक है। तो अब ये शिफ्ट क्या करेगा देखना, अरे ओके सॉरी, अरे डॉट शिफ्ट, और इसको कंसोल करेंगे। क्या कर दिया इसने, देखो आप लोग खुद देखो अब क्या किया। पहले ये वाला था, अब न्यू वाला ये आ चुका है, क्या किया इसने, कुछ नहीं किया इसने, पहला वाला जो एलिमेंट था इसको हटा दिया है। पॉप क्या कर रहा था, लास्ट वाले को हटा रहा था। ये शिफ्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले को हटा रहा है, ठीक है।
और पहले वाले में अगर कुछ चीज़ डालनी होगी तो उसका होता है अनशिफ्ट करके, ठीक है, एरे डॉट अनशिफ्ट डॉट, और अनशिफ्ट में अपन डालेंगे कि दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, आई मीन दैट दिस इज द, इतना काफ़ी है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये देखना है फर्स्ट में आ गया, ठीक है, जो पहले स्टार्टिंग से आ गया है, ठीक है। अपन ने पहला वाला ये था, 2 से स्टार्ट हो रहा था, 2 3 4 न्यू वैल्यू करके, अभी अपन ने उसके में अनशिफ्ट किया, मतलब ऐड किया सामने से, तो दिस इज द, ये वाला आगे जाके ऐड हो रहा है, और रेस्ट ऑफ द जो एरे है वो एज इट इज है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं एरे, एरे के साथ अपन कुछ ऑपरेशन करना चाहे तो उसके, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिर एक बार आपको कोई दिक्कत होगी तो उस पे आएंगे, ठीक है। क्या कर रहा है ये, बस कुछ नहीं कर रहा है, एडिशन करके दे रहा है, ठीक है। चलो ये भी रन करके दिखा देता हूँ आप लोग को, इसको क्या ही कॉपी करना, अ, चलाते हैं इसमें, कंट्रोल ए, लेट ए इक्वल टू 33 333, ठीक है। एक बस कुछ नहीं किया, एक ए में अपन ने 33 को एक ये कंटेनर में ये 333 वैल्यू को डाल दिए, बस इतना समझ लो, ठीक है। ए एक बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर 333 जो वैल्यू है, नंबर है, इसको अपन ने डाल दिया। सेम नीचे भी करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे, इसको देंगे बी करके, और इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, और इसको कुछ ऐसे मेरे को लग रहा है ना, कैलकुलेशन के लिए इजी रहे, ऐसे कुछ 75 देते हैं, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो, और इसमें देते हैं 25, ठीक है। और नीचे सिंपल सा ऑपरेशन करेंगे, काफ़ी सिंपल चीज़ है ये तो, और स्ट्रिंग के अंदर देंगे एडिशन इज, क्या एडिशन होगी वो, कॉमा करके, चलो एक नया वेरिएबल लेंगे, वो बस सी करके, और ये क्या करेगा, ये बस एडिशन करेगा उसकी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। अब जो भी एडिशन होगी ए और बी की, वो स्टोर हो जाएगी सी में, और अपन वो सी को सिंपली लास्ट में प्रिंट कर देंगे, ठीक है। देखना, ये तो सिंपल सी बात है, एडिशन इज 100 करके दिखाई देगा। और एक चीज, अपन ना इसको अगर ना दे, ये सी को अगर ना दे, तो ये नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, देखना, ए प्लस बी अगर करते हैं, 5 ऑपरेशन कर देते हैं ना, ताकि बढ़िया रहे, ठीक है। एडिशन इज है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन इज करके करते हैं, स्पेलिंग अच्छा ठीक है सही है, यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लिकेशन इज, अच्छा आप ये थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन और क्या होता है, डिवीजन होता है शायद, और बहुत सारे होंगे लेकिन इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। ये क्या करेगा, ये सब्सट्रैक्शन करेगा ए से बी को, फिर ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, और ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। वही इसको रन करके देखे एक बार, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, नीचे वाले कंसोल को क्लियर करके क्लियर होता है ये, ठीक है। उसको चलाने का तरीका नोड करके, और फाइल का नाम क्या था अपना, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा किसी ने शायद अनम्यूट किया एक बार, ओके सनी आप अगर म्यूट कर पाए तो, ठीक है, थैंक यू, कर दिया म्यूट। तो देख रहे हो आप लोग, एडिशन इज करके 100 आ गया, ए और बी की एडिशन उसने दे दी, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करके उसने 50 दे दी, 75 में से 25 उसने वजह कर दिए, मतलब कम कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दी, दे रहा है, ये होगी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दे दी उसने 75 और 25 की, जो होगी 3 करके, ठीक है। तो सिंपल से ऑपरेशन ऐसे कुछ अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका होता है, ये होता है इफ और एल्स करके, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है वैसे, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल है, मान लो लेट ए इक्वल टू 4, ठीक है। और अगर लिखते ए की वैल्यू, इफ ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू अगर छोटी है किससे, 5 से, तो उसको रिटर्न करना है, एक कंसोल करेगा ये, क्या कंसोल करेगा, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इज ग्रेटर, ऐसा प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। एल्स, समझ रहे हो, इफ के अंदर अपन कंडीशन दे रहे हैं, अगर ये होता है ट्रू, तो तुमको करना है ये चीज, क्या करना है, कंसोल करना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एल्स के अंदर डालेंगे, और तुमको क्या करना है, ये चीज करनी है। ये चीज क्या होगी,
वैल्यू इज नॉट ग्रेटर, ऐसे प्रिंट करेगा ये, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होता है, रन करके देखते हैं उसको। क्या दे रहा है, वैल्यू इज ग्रेटर, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब ये सीधी सी बात है, अगर ये ए की वैल्यू 4 है, मतलब 4 5 से तो छोटा ही है, ठीक है। 5 दिया अपन ने, उसकी थोड़ी साइज बढ़ाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, रुकना, देखना। जो ए की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 तो 5 से छोटा ही है, तो ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू। तो ट्रू होने पे क्या करना है, इफ दिस कंडीशन ट्रू होती है तो उसको ये पहला वाला जो स्कोप है, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है लॉजिक, ये उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसने किया वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है। अगर ये फॉल्स होती है, चलो फॉल्स करके दिखाता हूँ आप लोग को। फॉल्स ऐसे कैसे होगी, ये ऐसी होगी शायद, ठीक है। अब देखना, दिखा रहा है कि वैल्यू इज नॉट ग्रेटर, ये वैल्यू होगी, ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स। तो इसने क्या किया, ये वाले स्कोप को चलाया नहीं, वो नीचे वाले पे आ गया, एल्स वाले पे, ठीक है। तो एल्स वाला क्या कर रहा है, वैल्यू इज नॉट ग्रेटर। तो इससे ना एक बढ़िया से एक प्रोजेक्ट आया मेरे दिमाग में। आप लोग एक काम कर सकते हो अभी, आप लोग को प्रॉम्प्ट पता है, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या होगा आप लोग को, ठीक है, देता हूँ मैं आपको एक आप लोग को ना एक प्रॉम्प्ट बनाना है, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट के लिए क्या लेगा, वो यूजर से वैल्यू लेगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर, और वो नंबर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। स्टोर इन वन वेरिएबल। अभी इतना बताना मेरे हिसाब से आप खुद ही करना चाहिए इतना, लेकिन ठीक है। स्टोर इन वन वेरिएबल। अभी इस पॉइंट पे आपके पास एज एक मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एज की वैल्यू मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जो भी यूजर इनपुट दे, सपोज उसने, अपन उसको पूछेंगे कि आपकी एज क्या है। अगर वो 18 से 18 से अबो होती है तो आपको प्रिंट करना है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अगर वो 18 से बिलो होती है तो आपको सिंपली प्रिंट करना है, उसको अलर्ट दे देना है उसको स्क्रीन पे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग करके। सिंपल सी कंडीशन लगानी है, इफ की कंडीशन लगानी है। इफ के अंदर अपन चेक करेंगे कि एज जो दिया है वो 18 से बड़ा है तो उसको प्रिंट करेंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, उसको बोलेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दी वोटिंग। और एज की वैल्यू अपन लेंगे यूजर से, तो यूजर से लेने के लिए प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। प्रॉम्प्ट क्या करता है, अभी बताया था आप लोग को। प्रॉम्प्ट बस यूजर से वैल्यू लेता है कोई भी, ठीक है। देखना अभी, प्रॉम्प्ट एंटर द एज, सिंपल सा ऐसा पॉपअप आएगा। इसमें आपको वैल्यू डालनी होगी, जो भी होगी आपकी एज। सपोज आपकी एज है 25 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 25 यहाँ पे आ जाएगा इस फॉर्मेट में। आपको वैल्यू मिल गई यहाँ पे 25। अभी इस वैल्यू पे आपको ऑपरेशन लगाना है, इफ एल्स की कंडीशन लगानी, ठीक है। अगर ये वैल्यू 18 से अबो है तो आपको प्रिंट करना है सिंपल सा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर नहीं है तो फिर आपको, और ये अच्छा, और एक चीज, जो भी आप यूजर को दिखाएंगे वो अलर्ट में दिखाएंगे, ठीक है। अलर्ट कैसा दिखाएंगे आप लोग, ऐसा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, देख रहे हो। तो जो भी होगा आपका एलिजिबल होगा या नहीं होगा, ये आपको अलर्ट में दिखाएंगे। लेंगे प्रॉम्प्ट में और दिखाएंगे अलर्ट में। सिंपल सा ये होमवर्क है आप लोग का, ठीक है। कोई कोई दिक्कत, कोई डाउट वगैरह यहाँ तक, प्लीज कंफर्म कीजिए। क्लियर है यहाँ तक गाइज, प्लीज कंफर्म कीजिए मेरे लिए। अच्छा, रीति का क्वेश्चन है कि कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, वॉर्न क्या करता है, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रहा है, वॉर्न का मतलब वार्निंग होता है। दिखा देता हूँ आप लोग को मैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था नीचे। अब कंसोल डॉट वॉर्न क्या होता है, एक ब्लू कलर में लिख के आ जाएगा, देखना नीचे, ठीक है। दिस इज वार्निंग करके, देख रहे हो, दिस इज वार्निंग, ये वार्निंग फॉर्मेट में आ गया। जो भी डेटा था आपका वार्निंग फॉर्मेट में आ गया। तो बेसिकली यही कर रहा है, बस कुछ नहीं, यही कर रहा है ये, कि वार्निंग दिखा रहा है। अगर कुछ वार्निंग वगैरह दिखानी होगी तो ये। अच्छा, मेरे हिसाब से एक और होता है अपने पास कि दिस इज एरर, देख रहे हो। तो वार्निंग वार्निंग मतलब एलो में वार्निंग शो कर रहा है। अगर एरर कर दी कंसोल डॉट एरर, तो ये दिस इज एरर करके दिखाता है। तो ये कुछ प्रिंटिंग के अपने पास टेक्निक्स है, ठीक है। अच्छा, क्लियर, ओके, थैंक यू गाइस, आई मिस दैट। सनी, थैंक यू सुमित, थैंक यू दीपक। ओके 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 ओके। सुमित का क्या क्वेश्चन है, हाउ टू असाइन प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू अ वेरिएबल। अब ये काफी सिंपल है।
देखना आप जो प्रॉम्प्ट यूज करेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना उसकी वैल्यू। ठीक है, आपको दिखा दूँ, ये काफी इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। चलो दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट एज इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉम्प्ट चलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लेंगे, लेट वैल्यू इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर द एज, कूल। कंसोल डॉट लॉग, ये चीज भूल गया मैं, रुको एक मिनट, इसको करेंगे नीचे कंसोल। अरे 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 अरे, शिफ्ट करके कंसोल डॉट लॉग, और इसकी वैल्यू जो होगी अपन पहले तो नंबर में कन्वर्ट करेंगे उसको, और फिर करेंगे उसको वैल्यू। देख रहे हो 22 आपके पास आ गई, जो भी यूजर ने डाली वो। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू में आपके डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा ये आपको नेक्स्ट वाले सेशन में। आप ट्राई करना है कि ये सॉल्व करो, क्योंकि जो भी अपने टॉपिक आज देखे तो वो आ जाके अपने पास क्लियर हो जाएंगे। रितिका, कंसोल डॉट लॉग में और वॉन में क्या डिफरेंस होता है? लॉग बस प्रिंट कर रहा है आपकी जो भी कंडीशन होगी, वॉन मतलब वार्निंग फॉर्मेट में आपको कुछ दिखाना है। अपन यूजर से बोलना चाहते हैं कि अपन ने जो यूजर नेम डाला है वो गलत है, वो मतलब गलत इन द सेंस कि वो फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, तो अपन उसको वार्निंग वगैरह शो करा सकते हैं। और वैसे ये यूज होते कब है? कंसोल में यूज होते हैं, डेवलपर बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं, ऐसे यूजर के लिए यूज होते हैं। यूजर के लिए तो अलर्ट वगैरह यही फंक्शन दिखाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कैन बी कैन वी कैन प्रोसेस विद द नेस्टेटिव कंडीशन ऑल्सो, या कर सकते हो चंदन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुमित शिंदे, थैंक यू, क्लियर, ओके। तो आगे बढ़े, चलो बढ़ते आगे ना, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो आप लोग को अब तक समझ ही जानी चाहिए। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ठीक है, क्या कर रहा है ये? चेक कर रहा है ये वेरिएबल अपने पास ए और बी करके, ए में वैल्यू है 3 और बी में वैल्यू है 2। ठीक है, क्या कर रहा है? ए इक्वल टू बी है क्या? भाई ये तो नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, 3 2 के बराबर तो नहीं होता है, ऑब्वियसली नहीं होता है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर ये चेक कर रहा है कि ए और बी की वैल्यू मतलब एक छोटा है क्या बी से, छोटा या फिर इक्वल टू है क्या, जो भी नहीं है फॉल्स कर देगा। तो ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू अपन उसके साथ प्ले कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक और होता है अपने पास, अभी आई थिंक बेसिक तो क्लियर हो ही गया है, अब तो बेसिक तो हाँ चलो बढ़िया है। अभी आते हैं काम की चीज पे। ठीक है, अच्छा ये आप लोग को ना थोड़ा सा इससे हिंट मिल गया होगा, देखना एक बार। चलो ये आप लोग को ना ही दिखाओ तो बढ़िया रहेगा, आप लोग का होमवर्क हो जाएगा ये तो ऐसे ही। ठीक है, अभी एक चीज, इसको हटा दूं मैं। एक और अपने पास टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, वो है फंक्शन करके। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, ये तो सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा आपके पास। ठीक है, सपोज अपने पास एक पीस ऑफ कोड है, अभी आपने एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। ठीक है, ये पीस ऑफ कोड है, अभी ये वैलिड नहीं है, ठीक है, एरर देगा पता है, कमेंट कर देता हूँ, ये पीस ऑफ कोड है। और आप चाहते हैं कि ये कोड आपको पूरे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बार बार लगने वाला है। ठीक है, तो बार बार तो लिख अपन तो ये लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोड की साइज बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाएंगे, बस दिक्कत क्रिएट होगी उसके लिए। अपन एक टेक्निक फॉलो करते हैं, अगर गुड प्रैक्टिस होती है, नेवर रिपीट योर कोड करके। ठीक है, अगर सेम कोड है तो उसको रिपीट मत करो, उसको एक जगह लिख लो और उसको बार बार रीयूज करो। तो फंक्शन भी यही काम कर रहा है। ठीक है, फंक्शन कैसे काम कर रहा है दिखा देता हूँ। फंक्शन का एक सिंटेक्स होता है, फंक्शन उसका नाम, अभी इसका नाम नेम करके देते हैं। ठीक है, जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। और एक अभी बस मेरे साथ बने रहिए, मैं बताता हूँ क्या चीज होती है। ठीक है, अब ये फंक्शन को डिक्लेयर करने का उसका एक ऑफिशियल सिंटैक्स मान सकते हो। ठीक है, अब ये फंक्शन वर्ड के आगे अपन ने उसका नाम दिया, इसका नाम है नेम करके। ठीक है, ये जो एम्प्टी ब्रैकेट ब्रैकेट है, इसके अंदर अपन आर्गुमेंट देते हैं। ये फंक्शन को अगर कुछ डेटा अपने को पास करना होगा तो इसके अंदर पास करेंगे। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर होगा उसके अंदर अपन लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसमें डेटा पास करते हैं जो कि ए नाम से अपन पास करेंगे। ठीक है, और वही सेम डेटा यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग करके, दिस इज द डेटा। ओके, ऐसे डालते हैं ना, आई एम फंक्शन एंड द डेटा आई गॉट
इज, कॉमा देके वो जो उसकी वैल्यू होगी वो है ए, ठीक है। अभी नीचे उसको इन्वोक करेंगे, ठीक है। इन्वोक करने का तरीका कैसे, ये तो अपन ने कोड लिख दिया, अभी इसको यूज करने का तरीका क्या है, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन नेम नाम से फंक्शन बना है, उसके अंदर ए की वैल्यू अपन पास कर रहे हैं, वो आगे जाके करेंगे, ठीक है। और सिंपल सी वैल्यू लेके यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी इसको यूज कैसे करें, उसको यूज करेंगे उसके नाम से, क्या नाम है उसका, नेम करके, नेम, ठीक है। और उसके अंदर ए पास करना है, ए की वैल्यू अपन पास करेंगे 89, ठीक है, ठीक है। अभी अभी इसको अगर अपन रन करना चाहे, ठीक है, देख रहे हो क्या बोल रहा है, आई एम अ फंक्शन एंड द डेटा आई गॉट इज 89, मतलब ए की वैल्यू इसको मिल गई, कहाँ से मिली, यहाँ से मिली, क्योंकि ये नेम को अपन ने ये वैल्यू पास करी, ये वैल्यू गई यहाँ पे, ठीक है, ए वाले में गई, और सिंपल सी ए वाली वैल्यू इसने यहाँ पे प्रिंट कर दी, ठीक है। ये तो सिंपल सा हो गया। और उसको थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग बनाना चाहे तो ये लेगा 2 आर्गूमेंट, मान लो, या लेगा 3 आर्गूमेंट, ठीक है। अब ये 3 आर्गूमेंट लेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, तीनों को सम करके दे देगा, सिंपल सी बात, या फिर उसका एवरेज निकालेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। ए बी सी, आई थिंक डिवाइड बाय 3 करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, सॉरी, डिवाइड बाय 3, ठीक है। क्या करेगा ये, एवरेज इज, ठीक है, ये अपन ने लॉजिक लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी अपन फ्री है कि इसको जो भी डेटा पास करना होगा, अभी ये लॉजिक लिखा गया है, ठीक है। अभी अपन 100 बार इन्वोक करें या कितनी बार करें, ये अपने पे, अभी अभी इसको इन्वोक करके देखते हैं। अभी इसमें 3 पैरामीटर है, याद रखना, ठीक है। 3 पैरामीटर कौन से, पहला ए बी सी, ठीक है। तो अपन कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, पहला अपन ने दे दिया 55, कॉमा करके दूसरी वैल्यू क्या है 88, ठीक है, कॉमा करके तीसरी वैल्यू 99, ठीक है, ये हो गया। अब इसने क्या करना चाहिए, आइडियली ये तीनों वैल्यू को लेना चाहिए, यहाँ पे लेगा, ठीक है। और नीचे आके इसने ये सबसे पहले एडिशन करेगा, उसके बाद उसको डिवाइड बाय 3 करना चाहिए आइडियली, ठीक है। देख रहे हो किया उसने, एवरेज इस करके उसने कैलकुलेट करके वैल्यू दिखा दी। चलो ये मेसी हो रहा है, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, नीचे वाले को क्लियर करके वापस चलाते हैं इसको, अब सही है, ठीक है। तो एवरेज ए करके आ रहा है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अपन इसको बार बार यूज कर सकते हैं, देखना। अभी नीचे और एक बार उसको इन्वोक कर रहा हूँ मैं, अभी इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वैल्यू हो गई ये ये, ठीक है। तो देखो, लॉजिक तो, कोड तो सेम लिखा है अपन ने, उसको यूज 2 बार किया गया है। देखो पहली बार तो ये यूज हो गया, इसकी वैल्यू उसने लेके ये जो ये तीनों वैल्यू को लेके उसने एवरेज निकाल के ये दे दिया। सेकंड बार क्या किया इसने, 5 8 9 ये तीनों वैल्यू को लेके उसका एवरेज निकाल गया। तो समझ रहे हो चीजें कितनी सिंपल हो रही है। सिंपल मतलब लॉजिक तो एक ही बार लिख रहे हैं अपन, लेकिन उसको यूज बार बार कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बस यही करता है फंक्शन। फंक्शन अगर आप लोग को क्लियर है तो फिर आप लोग को पहले वाला टॉपिक भी क्लियर है, मैं ऐसा कंसिडर करूंगा, प्लीज कंफर्म कीजिए, क्योंकि फंक्शन अपने को आगे जाके लगेगा ही लगेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोई डाउट वगैरह या फिर कोई क्लियर है अब तक, तो क्लियर मेरे को बस चैट में पिंग कर दो, आई विल बी थैंक यू फॉर दैट, लाइक कंफर्म सर, यस सर, ओके, नो डाउट रितिका, ओके, थैंक यू दिवांशु, थैंक यू दिनेश, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके ओके ओके, घनश्याम, सुमित, ओके। और एक चीज होती है इसमें, ठीक है, और एक चीज क्या होती है, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है गाइस कि मैं आप लोग को जो भी बता रहा हूँ ना, आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो एक सर्टेन टाइम बाद आप इसको ना भूल जाएंगे। तो फिर बेटर ये है कि आप इसको जाके घर पे प्रैक्टिस बंद करो, कर रहा है। ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अभी सर मैं ये बोल रहा सर, हेलो, हाँ, यस, आपके पास जो नोट्स है ना तो वो प्रोवाइड नहीं हो सकती है क्या? आपने बोला था उस दिन बट आपने प्रोवाइड नहीं करवाया। ओके, ठीक है सुरुचि, मैं करता हूँ, ठीक है, ओके, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, नॉट एन इश्यू। तो हाँ, मैं कहा था, मैं ये बता रहा था कि ये फंक्शन तो हो गया, मतलब काम कर रहा है, ठीक है। एक और चीज होती है इसमें, फंक्शन ही एक प्रकार का, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। कमेंट करने का तरीका आप लोग को बताया कि कंट्रोल और जो शिफ्ट के साइड वाली की होती है वो बैक वाली, बैक स्लैश करके उसको यूज करके कमेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है, पहले तो सिंटैक्स लिख लेता हूँ मैं, आप फिर देखना, ठीक है। सम करके एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है, इक्वल टू साइन, और इसका सिंटैक्स ऐसे है, देखो, और ये भी सेम चीज करेगा, सेम चीज करेगा। उठाओ, मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, कर दिया कॉपी, और
ये भी लेगा, 2 वेरिएबल लेगा। क्या लेगा, इसको ना एक्स वाई जेड करके देते हैं, क्योंकि आप लोग को ऐसी श्योरिटी मिल जाएगी कि ये दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी पहला वाला फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, इसका नाम है एरो फंक्शन, ठीक है। ये भी सेम ही काम कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होता है फंक्शन से ज़्यादा, क्योंकि ये रिसेंटली जो जावास्क्रिप्ट आई है, ES6 करके जो आई है, उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है। सेम चीज़ कर रहा है, ये भी कुछ नहीं कर रहा है। सम नाम से अपन ने उसको फंक्शन को नाम दे दिया सम नाम का, ठीक है। उसमें 2 पैरामीटर जा रहे हैं, 2 आर्गुमेंट जा रहे हैं, एक्स और वाई इनपुट जा रहे हैं उस फंक्शन को। ये भी सिंपल काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रिंट करेगा उसको, सम इज़ करेगा ये थोड़ा-सा। सम इज़, और सम कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी हो गया। अभी इसको इन्वोक करने का तरीका भी सेम ही है। उसका नाम क्या है, सम। उसको वैल्यू देंगे 99 कॉमा जो भी होगी उसकी सेकंड वैल्यू, बड़ी देते ना थोड़ी, इसको थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़े, ठीक है। क्या बोल रहा है, इज नॉट डिफाइंड, ओके। इसको ये कहाँ से पकड़ रहा है ये, ओके माय मिस्टेक। देखो ये ना, इससे अपने को सीखने को मिलेगा, देखना। यहाँ पे क्या दिया अपन ने, एक्स और वाई अपन ने वहाँ पे पास करे, जो कि एक्स क्या है 99, ठीक है, और वाई क्या है ये बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है। और नीचे अपन क्या प्रिंट कर रहे हैं, ए और बी तो है ही नहीं यहाँ पे। अपन क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई प्रिंट ले रहे हैं ना ऊपर से। नीचे से वैल्यू क्या जा रही है 99 एज अ एक्स, एंड ये बड़ी वाली वैल्यू एज अ वाई जा रही है। तो ये दोनों की अपने को एडिशन करनी है, इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई आएगा, समझ रहे हो। तो ये गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अभी इसको इन्वोक अगर करते हैं, तो इसने वैल्यू दे दी सम करके, ये जो है ना एडिशन है दोनों की, ठीक है। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं। दोनों का सिंटैक्स देख लो एक बार। इसको थोड़ा एम्प्टी स्पेस को हटा दूं, इसको नीचे कर दो थोड़ा। दोनों का सिंटैक्स एक बार देख लो, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। देखो ये फंक्शन नाम से डिनोट किया था, इसका नाम था, और ये 3 आर्गुमेंट ले रहा था। 3 या 2 भी ले सकता है, जितने मन चाहे, ठीक है। सेम चीज़ कर रहा था, ये ब्लॉक के अंदर एक कंसोल डॉट लॉक कर रहा था। और इसको इन्वोक करने का तरीका सेम हो, इसको भी सेम ही तरीका है, सेम ही, बस नाम से इन्वोक करना है, ठीक है। ये एरो फंक्शन बोलते हैं इसको, ये नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल टिपिकल जो फंक्शन यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में वो। और ये भी 2 आर्गुमेंट ले रहा है, 2 या ज़्यादा भी ले सकता है, वो डिपेंड्स ऑन लाइक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो कुछ सिंपल तरीके से अपन इसको इन्वोक कर सकते हैं। अभी ये दिखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है, राइट। बट आगे जाके जब अपन कोड लिखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो अगर आप लोग को बेसिक क्लियर है तो आप लोग को कोई दिक्कत वैसे होगी नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज काफ़ी चीज़ें देख ली मेरे हिसाब से। क्या देखा, डेटा टाइप देखा आप लोगों ने। डेटा टाइप में वो क्या आया, नंबर वगैरह, नंबर, स्ट्रिंग, ये चीज़ें आ गई। और क्या आगा, अपने एरे भी देखा, ठीक है। वैरलेट वो कैसे काम करते हैं वो देखा। प्रॉम्प्ट वगैरह कैसे काम करते हैं, प्रॉम्प्ट अलर्ट वो देखा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अपन ने देखी, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। फंक्शन देखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। एक और देखा, एरो फंक्शन करके। इफ एल्स देखा। आप लोग को होमवर्क क्या दिया है मैंने, कि यूज़र से वैल्यू लेनी है एज की एज अ प्रॉम्प्ट, ठीक है। यूजर को बोलना है कि वैल्यू दे भाई एज, जो भी है तेरी एज दे। और उसको इफ एल्स कंडीशन लगा के दिखाना है कि यू आर एलिजिबल और नॉट, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, सिंपल सा है, और नॉट। तो ये आपका होमवर्क है। और जिसका होमवर्क मेरे को परफेक्ट लगेगा, मतलब सब उसने जो सिखाया वो सब यूज किया है, तो मैं उसको एक शाउट आउट दूंगा क्लास में, लाइव क्लास में, ठीक है। कोई डाउट। शिफ्ट प्लस स्लैश चंदन पांडे, थैंक यू चंदन। तो इसको डाल दूं मैं आपके चैट में, ठीक है। नहीं, शिफ्ट प्लस, ओके एक सेकंड, कंट्रोल सी। ओके, ये चंदन आपने शिफ्ट डाला है ना, वो शिफ्ट नहीं है, कंट्रोल है, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्लैश है वो, बैक स्लैश, ठीक है। तो उसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। ओके, ये आई थिंक एवरीवन, बढ़िया। सर वेयर विल शो द होमवर्क, ओके। बढ़िया क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। अच्छा, आप एक काम करना, आप कोड तो कुछ बड़ा होगा नहीं, आप चैट में डाल देना, कल देख लूंगा मैं, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको, ठीक है। लेकिन होमवर्क करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट वगैरह है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है 2 मिनट का। मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए, आप मतलब जिस हिसाब से अपन ने देखे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब तक। क्लियर है? एक बार क्लियर है तो क्लियर कर दो। ऑल क्लियर दिनेश, थैंक यू दिनेश, थैंक यू यशपाल, थैंक यू यशपाल। ओके चंदन पांडे क्लियर, ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सुमित। ओके ठीक है, थैंक यू देन। आज के लिए इतना रखते हैं। होमवर्क प्लीज़ ट्राई कीजिए करने का, क्योंकि होमवर्क के बिना तो कोडिंग का तो यही फंडा है। आप लोग अगर इसको अगर अभी से बिठा लेते तो बढ़िया है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। विदाउट प्रैक्टिस तो चीज़ें फेड अप होती जाएंगी, फिर आगे जाके दिक्कत आएगी। और अगर बेसिक क्लियर है तो किसी और भी मतलब कुछ और भी चीज़ें नहीं सीखना चाहते तो उसमें सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ होगा, क्योंकि चीज़ें कुछ चीज़ें बेसिक तो क्लियर सेम ही रहता है। ठीक है, थैंक यू रितिका, थैंक यू सुमित। ओके ओके गाइस, एंड अप करते कॉल यहाँ पे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय, सी यू टुमारो। ओके बाय।